भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, सीधे सीधे लाहौर की तरफ जा चुके हैं, पाकिस्तान में घुस चुके हैं। अरे जी हाँ, और पाकिस्तान में इतने जवान नहीं होंगे जितना इंडिया के जवान वहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़ा, ऊपर विमान ही विमान जा रहे हैं और पंजाब से पाकिस्तान की ओर टैंक भी घुस गए हैं और हरियाणा के लौंडे उनके पीछे थार लेके भी पहुंच गए हैं और राजस्थानी अभी ऊंट पे बैठ के भी जाएंगे। देखिए, खबर आ रही है कि आर्मी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी शहर टारगेट से नहीं चूक पाएगा। सारे शहर, सारे कस्बे, सारे गांव में बम डाले जाएंगे। इनके घरों में घुस के ड्राइंग रूम में सुतली बम लगा के आएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कॉल ऑफ कंट्री है ये। देखिए कैसे जवानों ने हमला कर दिया है। आय हाय जवानी ले डूबी, आय हाय जवानी ले डूबी। और बड़ी खबर, कराची बंदरगाह पे हमला हो गया। कराची बंदरगाह पे हमला, मुल्तान पर भी हमला हो गया है। कराची, मुल्तान, पेशावर, कोई शहर नहीं छूट रहा है। हाँ, सारे शहर पे हम लोग ने बम गिरा दिया है। कल मीनारे पाकिस्तान पे कपड़े सुखाएंगे हम, आपकी भी चड्डी सूखेगी। की रात में क्या क्या सुनने को मिल गया। कराची पोर्ट अटैक हो गया था, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सब अटैक हो गए थे। इंडिया में अमृतसर, जालंधर, सिरसा अटैक हो गए थे। पाकिस्तान में मिलिट्री रिवोल्ट हो गया था, आसिम मुनीर को रिजाइन करना पड़ गया। पाकिस्तान में जन विद्रोह हो गया था और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग रहे थे मोदी जी से। और अगली सुबह सब कुछ फेक निकला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे दोस्तों, रिश्तेदारों, अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज आ रही थी। एवरी न्यूज वाज कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, बट एवरी न्यूज वाज अनरिलायबल। आर्मी को फिर भी शायद दिन हफ्ते लग रहे होंगे स्ट्रेटेजी बनाने में। न्यूज चैनल घंटों के हिसाब से पाकिस्तान की सिटी कब्जा रहे थे। 10 बजे पेशावर, 11 बजे लाहौर और 12 बजे तो इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे थे ये। वहां से F-16 उड़ा दिए, यहाँ से S-400 गिरा दिए, यहाँ से 50 ड्रोन, यहाँ से 100 ड्रोन। उनका अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा था यार। ये देखो जी न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा, जामा मस्जिद में इनके एंकर खाएंगे निहारी। इन्होंने आर्मी को पकड़ा तो इंडिया टुडे ने नेवी को अंदर घुसा दिया कि जाओ कराची पोर्ट पे हमला कर दो। वहां एयरफोर्स वाले परेशान थे, टाइम्स नाउ वालों ने भी आर्मी घुसा दी। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। वहां जनरल साहब नविका कुमार को फोन लगा के पूछ रहे हैं, मैडम ये कब हुआ? अब जी न्यूज अंदर आ चुका था, इंडिया टुडे अंदर आ चुका था और इससे पहले अर्नब भाई जाके आसिम मुनीर की गुद्दी पकड़ते, जी न्यूज ने शहबाज शरीफ को सरेंडर करा दिया। ये देखो, कोई भरोसा नहीं करता और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनल्ड ट्रंप। मैकडोनल्ड ट्रंप, कल बोलोगे बर्गर किंग खान और आसिम मुनीर मैक्सपाइसी और एनएसजी कमांडो तो कहां पीछे रह गए होंगे। आज तक का रिपोर्टर तो अंदर तक घुस गया। अंजना जी पीछे से बोल रही है फ्लैश लाइट बंद कर दो, पाकिस्तान वाले इंटरसेप्ट न कर ले तुमको। यहाँ पर आंखों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। हाँ, ब्राइटनेस कम कर लो, क्या पता पाकिस्तान में बिजली न कड़क जाए। फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग। क्या हमारी आर्मी के पास रेडार इंफ्रारेड टेक होगी जो इनके न्यूज चैनल में बैठे ग्राफिक डिजाइनर के पास है? मैं सही बता रहा हूँ, न्यूज चैनल से ज्यादा जर्नलिज्म कमेंट सेक्शन में हुई है। अरे भैया, हज की फ्लाइट है वो। लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल इनके लिए बना है जनाब। अगर जंग रोकी तो भेज देंगे हम लोग, पकड़ लेना आप। और फिर तुम ये देखो, एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो। अगर कोई नेवी का ऑफिसर सुन लेता ना ये, तो अपनी ही डेस्क से छलांग मार देता वो। ये संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा अगली ब्रह्मोस यानी आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर, एक बार मुनीर अटैक करते मजा आ जाएगा भाई। मजा आ जाएगा? पबजी खेल रहे हो तुम? मार्वल की पिक्चर चल रही है यहाँ पे। तुम्हारे मजे के चक्कर में पब्लिक का मजाक बन के रह गया है। हमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? भगोड़े भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा लंदन में बैठे हुए भगोड़े, लंदन में बैठे हुए भगोड़े हामिद खान, भगोड़े नंबर 1 भगोड़ा, भगोड़ा हामिद, पसीने आ रहे हैं भगोड़े। टिंडे, आलू, पकौड़े, सब्जी बेच रहा है क्या ये? कभी कभी लगता है अर्नब गलत एंकर बन गया, इसको सरोजनी में फेरी लेनी चाहिए थी। भगोड़े, अरे भगोड़े। और सबसे वियर्ड बात, इनके न्यूज स्टूडियो के साउंड इफेक्ट्स, रात रात भर इनके स्टूडियो में लोग अलग बज रहे हैं, सायरन अलग बज रहे हैं। सायरन क्यों बजा रहे हो यार तुम लोग? तुम्हारे स्टूडियो में छुट्टी का भोपू नहीं है जो तुम सायरन बजा रहे हो वहां पे? बकायदा होम मिनिस्ट्री को आके बोलना पड़ा कि आप सायरन मत बजाओ, बहुत इनसेंसिटिव लगता है, क्योंकि सायरन सिविल डिफेंस में एयर रेड सिग्नल्स होता है कॉम्बैट जोन्स के लिए।
सायरन बजा रहे, क्या वहाँ आसिम मुनीर ने नोबल फेंकी है, तुम स्टूडियो से छक्का मारोगे? क्या फ्री हिट चल रही है? सायरन क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? नीतीश राजपूत ने बहुत सही ट्वीट किया था, इफ माय न्यूज मीडिया टेल्स मी इट्स रेनिंग आई विल लुक फॉर माय सनग्लासेस। ऐसे ही एक और ट्विटर हैंडल है, वो हर 5 मिनट में पोस्ट कर रहा है, 2 पायलट कैप्चर्ड, ये डिस्ट्रॉयड, इस्लामाबाद अटैक, उसका अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है। दिस इज व्हाट गोटी मीडिया डज टू यू, लुक एट दिस इडियट, ही रियली थॉट एज इफ ही इज द हीरो ऑफ सम बॉलीवुड फिल्म पर्सनली लीडिंग द आर्मी टू विक्ट्री यस्टरडे नाइट। अशोक सोरेन लिखते हैं, इंडियन मीडिया इज द वर्स्ट एनिमी टू द पीपल ऑफ इंडिया। काश पीपल ऑफ इंडिया भी ये बात समझ जाएं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी हैज एंटर्ड पाकिस्तान, डिस्ट्रॉयड लाहौर, डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, डिस्ट्रॉयड पेशावर, डिस्ट्रॉयड पीएम हाउस। हाँ, पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर दिया, सीधी विंटर वेकेशन काबुल में मनाएंगे, फ्लाईओवर लेके जाएंगे पेशावर से। जितेश बोलते हैं, these people don't even care what is at stake, they are just TRP hungry. What kind of pathetic journalism is this? अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी सेना। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। रोहित राज का ट्वीट बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं, एज एन इंडियन आई एम फ्यूमिंग, लास्ट नाइट आवर न्यूज चैनल्स फेड अस लाइज, फेक स्ट्राइक्स ऑन कराची, imaginary invasions, recycled videos, no facts, just drama. While citizens slept feeling proud, the world watched us become a joke. This is not patriotism, it's betrayal. Shameful. What on earth is the Indian media doing and how are they being able to get away with the blatant lying? बहुत सही बात है भाई, कहां से? यहाँ भाई इंडियन मीडिया में कौन जवाब देगा कि इतनी झूठ तुम नेशनल टीवी पे कैसे लेके आ गए? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां थी? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां है? कहां छिपा हुआ है? मीडिया को जहां सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और लोगों में एक ब्रिज बनना था, मीडिया खाई बन गया वहां पर। और यहाँ पे मैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहूंगा, जब ऐसे टाइम आते हैं, जब ऐसा एक्शन होता है, जब इतनी रैम्पेंट फेक न्यूज होती है, मीडिया फ्रेंजी होती है, तो इस फेक न्यूज को काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट फेक न्यूज इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब यूजुअली क्या होता है ना कि जब ऐसी कोई घटना होती है, जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो बहुत जगह से अलग अलग फेक न्यूज आ रही होती है, और फिर मीडिया क्या करती है, सारी फेक न्यूज को कलेक्ट करके, फिल्टर, फैक्ट चेक करके सही खबर लोगों तक पहुंचाती है। अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ लोग मीडिया की फेक न्यूज पकड़ रहे हैं, और इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनको क्या पता फैक्ट चेक क्या होता है, फैक्ट से इनका कोई लेना देना है नहीं, और चेक तो सरकार से आ ही रहा है। और मीडिया द्वारा इतना मिस इन्फॉर्मेशन, इतना पैनिक, इतना फियर मॉन्गरिंग के बाद कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। 15-20 ब्रह्मोस INS विक्रांत कराची पोर्ट पे रातों रात मार दे रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है, ये गधों की बारात है जिसमें तुम्हें लग रहा तुम घोड़े हो। इतनी फेक न्यूज फैली है ना कि अगर आज बताने लग जाऊं तो कल तक एपिसोड खत्म ना हो। एक पोस्ट वायरल हुआ कि पाकिस्तान आर्मी चीफ डिटेन हो गया वहां पर, फेक निकली। फिलाडेल्फिया प्लेन क्रैश की वीडियो दिखा के कह रहे हैं कि कराची पोर्ट पे हमला हो गया है। भाई क्या उड़ा दो, फूंक डालो, मजा आ जाएगा। पता नहीं कौन सी वीडियो गेम की फुटेज लगा के कह रहे हैं कि फिदायीन हमला हो गया राजौरी में। इनमें से ज्यादातर क्लेम्स को आर्मी को फैक्ट चेक करना पड़ा। एक और पोस्ट वायरल हुई कि पाकिस्तान ने इंडियन पायलट शिवानी सिंह को कैप्चर कर लिया है। बाद में आर्मी को ही आके बताना पड़ा कि ये गलत है। एक न्यूज चैनल बता रहा है कि 12 पाकिस्तानी शहर उड़ा दिए गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे जनाब इतने हैं नहीं हमारे पास। और ऐसे पोस्ट सिर्फ जनता का नहीं, सेना का भी मनोबल कम करते हैं। और तुम्हें लग रहा है अपने वाले, वहां की और कार्टून है। राफेल गिरा दिया गया है, अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और राफेल फेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अहम तरीन, जाके चुल्लू और पानी में डूब मरो यार। और यहाँ वाले तो फिर भी जानबूझ के कर रहे थे TRP के लिए। वहां की तो कह रहे हैं पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। पटना वाले कह रहे हैं हमारे पास सी पोर्ट है, हमें क्यों नहीं बताया अभी तक। मीडिया चैनल्स ने 24 घंटे के अंदर इतना गंद फैला दिया था कि बाद में सरकार को आगे खुद कहना पड़ा कि भैया इस ऑपरेशन की लाइव कवरेज नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि करने दी भी जाए तो आप कर नहीं पाओगे ना, आप करना चाहते हो शायद। 2-3 साल पुरानी इजराइल की आयरन डोम की फुटेज उठा के बेशर्मों की तरह लाइव कवरेज दिखाई है इन लोगों ने। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर जिसको तुम नेशनलिस्ट मीडिया कहते हो ना अपनी, उसने देश का मजाक उड़ाया है, देश की सेना का मनोबल कम करने का काम किया है। और जिस जुबेर को तुम एंटी नेशनल कहते हो, वो पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर रहा था। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने कई ऐसे विजुअल्स को वेरीफाई कर लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाया। इनके मजाक का आप कितना भी मजाक बना दो, इट डजंट डिस्काउंट द फैक्ट कि ये बहुत सीरियस इशू है। 2 न्यूक्लियर आर्म नेशन जंग की कगार पे खड़े हैं, इसमें मजा नहीं है कहीं पर। तो यहाँ से वहां से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी हैं। पूंछ में जो हमला हुआ है उसमें से 15 लोगों की जान गई है ऑफिशियली। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इसमें मजा कहाँ है? तुम्हें लग रहा है जंग है, मजा आ जाएगा, कराची फूंक दो, ओए बल्ले बल्ले लग रहा है तुम्हें। तो ये सुनो, 10 तारीख को पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में 4 इंडियंस की मौत हुई थी, उसमें 2 साल की बच्ची शामिल थी। पीपल आर डाइंग एंड बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया दे आर डाइंग विदाउट डिग्निटी। कश्मीर में वहां के एक स्कॉलर मौलाना थे, ड्रोन अटैक में उनकी जान चली गई। वहां के जो लोकल लोग थे वो गए, उनको अस्पताल छोड़ने गए, उनको काफी ज्यादा चोटें लगी थी, उनकी मौत हो गई। इंडियन मीडिया ने आके बिना किसी जानकारी के, बिना किसी फैक्ट चेकिंग कह दिया कि अरे वो तो आतंकवादी संगठन का आदमी था, आतंकवादी था। बाद में वहां की खुद की पुलिस ने क्लैरिफिकेशन इशू किया वहां के लोगों के कहने पर कि नहीं, कोई आतंकवादी नहीं था, हमारा अपना मरा है।